आज हम आप लोगों को दिखाएंगे कि चिकन किस तरह बनता है। ये आगे जी हमारे शेफ। इसमें पहले क्या आ गया जी? पहले आया गेजो, यो, उसके बाद मोड़ पाया वेज प्याज। उसके बाद अब इनको कितनी देर तक आप पकाएंगे? ये थोड़ा ब्राउन हो जाए तो फिर इसमें वो पाएंगे टमाटर में ठीक हो गया। और आप बताएं कि आप क्या चीज़ तैयार कर हम रहे हैं? ये थूम और मिर्चें, लाल मिर्च, सब्ज और ये सब इनको पीस कर छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके इसको दौरे में पीस रहे हैं। आप बताएं कि इसमें क्या जा रहा है? टमाटर ये जा रहे टमाटर हैं है, टमाटर डाल रहा हूँ। अच्छा जी। आप इसे कितनी देर तक आप पकाएंगे? इसको थोड़ा जो है ना भौनी लगने दे, उसके बाद फिर ना वो दूसरा डालेंगे अदरक लहसुन वगैरह। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब ये तैयार हो रहा है, अच्छी तरह इसे पकने देंगे। उसके बाद इसमें लहसुन वगैरह और बाकी जो सामान है फिर वो डालेंगे। उसके बाद हमारा आ जाए जो इसमें किचन आ जाएगा। फिर जब तैयार हो गई तो हम आपको दिखाएंगे। मेरा नाम है शुएब खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुएब भाई। ओके जी, अब हमारे ये जो डाले थे प्याज और टमाटर वगैरह ये अब तकरीबन तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद हमारा इसके अंदर जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट जाएगा। और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बनेगा। अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर जा चुका है और जो आग है वो कढ़ाई के अंदर जलना शुरू हो गई है, जिससे लग रहा है कि कढ़ाई एक मज़ेदार कढ़ाई बनेगी। आप इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? ये जो आग इसके अंदर से ताप रही है ना, क्या मज़ा बनना है, देखना इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब ये हमारा सब कुछ तैयार हो चुका है। अब इसमें डाले जाने वाले हैं मिसाले। बताते जाइएगा कि ये क्या क्या आप इसके अंदर डाल रहे हैं। ये हमने आधा स्पून डाला है हल्दी का, आधा ही स्पून तकरीबन मिर्चों का, क्योंकि मिर्ची जो है वो सावी कौड़ी थी। और इसमें ये अचार गोश्त है, और ये नमक डाला है 9 चमचा, और साथ ही ना जो है ना वो गरम मसाला वगैरह है, ये मिक्स हुआ हुआ। अच्छा जी, अब मिसाले हमारे जो है वो कढ़ाई के अंदर जा चुके हैं। अब मिसालों को कितनी देर तक पकाया जाएगा? बस मिसालों को भी थोड़ा जो है ना हल्का फुल्का वो तड़का लगा लेते हैं, ताकि जो है ना मिर्ची वगैरह जो है ना वो सही तरह पक जाए। अच्छा जी, मिसाले को अच्छी तरह पका के उसके बाद इसमें क्या चिकन डाला जाएगा या इसके बाद भी कुछ ऐड किया जाएगा? जब मसाला तैयार हो जाएगा तो उसमें बाद में जो है ना चिकन डालेंगे, और वो चिकन को ना थोड़ा वो भून लेंगे, भून के तो उसके बाद जो है ना वो पानी हल्का मिकदार में डाल के ना मसाला वगैरह तैयार करना, जितना हस्बे तौफीक जितने बंदे हो उस पे हिसाब से पानी डालना। बस जो अब कढ़ाई है ना हमारी वो तकरीबन 70% तैयार हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ चिकन डालने की कमी है, वो जैसे डलता है। और फिर कढ़ाई जब हमारी तैयार हो जाएगी तो फिर हम आपको दिखाएंगे कि कढ़ाई हमारी किस तरह तैयार हुई है। और हाँ, अब हम आपको अपना इंट्रो देते हैं। हम जो ये तीनों है ना, मैं शुएब, ये है उबैद भाई जो सालन बना रहे हैं, वो मुजाहिद भाई है जो उधर जा रहा है। हम इधर पिंडी में रहते हैं और यहाँ पर जॉब करते हैं। और अपना सालन आप ही बनाते हैं, क्योंकि हमें होटल से बहुत ही महंगा पड़ता है। हमारी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम होटल से अफोर्ड कर सके, इसलिए अपनी मदद आपके तहत हम खुद बनाते हैं। उबैद भाई, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाईजान, होटल से जो है ना हमें वारा नहीं खाता, क्योंकि उधर लेते हैं 9-10 हज़ार रुपये 2 टाइम के खानों का, और इधर हम खुद बना लेते हैं, 2 टाइम 3 टाइम खा लेते हैं आराम सुकून से। और तकरीबन 5 हज़ार हमारा मंथली खर्चा आ जाता है एक पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश हैं, खुश मिजाज से VIP तरीके से बनाते हैं, खुद खाते हैं, मौज करते हैं जी। बस ये देख लें कि हम 3-4 लड़के हैं जो इधर रहते हैं। एक अभी छुट्टी पे गया हुआ, बाकी 4 हैं जो रहते हैं इधर। तो हमारा मंथली जो खर्चा है वो तकरीबन 4 से 5 हज़ार आता है, ज़्यादा नहीं आता। जिसमें हम चिकन भी खाते हैं और बाकी तमाम जो भी मौसम के हिसाब से सब्जियाँ होती हैं वो भी खाते हैं। अच्छा खाना पीना है, चाय वगैरह भी पीते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अगर यही खर्चा हम होटल से खाएँ तो ये तकरीबन हमारा वीकली खर्चा होगा जो 5 से 6 हज़ार रुपया वीक हफ्ते में लग जाएगा। आप जी का सॉरी। और देखिए आप ये किस तरह मिसालों के अंदर लपेट चुका है चिकन को उबैद भाई। उबैद, अब इसमें क्या और ऐड करना? सिर्फ पानी ऐड करना या कुछ और भी आप ऐड करेंगे? हल्का फुल्का जो है ना किचन को ना थोड़ा कर लेते हैं, भून लेते हैं, भूनने के बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर थोड़ा हल्का फुल्का पानी डाल लेंगे मसाला वगैरह बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह जो है हमारी कढ़ाई तैयार है। ओके जी, अब कढ़ाई तकरीबन तैयार होने वाली है। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, फिर उसे भून कर हम अब मैं आया हूँ अपने मुजाहिद भाई के पास, जो बड़े आराम से आकर इधर सो रहा है, खाने का इंतजार कर रहा है।
इससे पूछते हैं कि ये क्या महसूस कर रहा है, अभी कढ़ाई ऊपर है और इसे भूख भी लगी हुई है काफ़ी। इससे पूछते हैं कि इसका क्या हाल है? जी भाई। हाँ बताएं ना, आपको क्या महसूस हो रहा है, आपको भूख लगी है? भाई वजह ये है कि हर कोई अपने हिस्से का काम करके ना वो फिर फारिग हो जाता है। मेरे जिम्मे जो काम था मैंने वो कर दिया। अब मैं फ्री हूँ, मोबाइल देख रहा हूँ। जब खाना बन जाएगा तो मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा। और वैसे भी मैं इधर तकरीबन आज लास्ट रात हो या शायद कल की रात इधर मेरी हो सकती है। मैं जॉब छोड़ के इनको अलविदा करके जा रहा हूँ और इनको जाते हुए कुछ खिलाऊंगा पिज़्ज़ा वगैरह, क्योंकि ये भाई हैं मेरे। अगर कोई पैसे मिल गए तो ना मिलो तो फिर इनसे किराया भी लेके घर जाऊंगा। शुक्रिया। और ये हमारे मुजाहिद भाई हैं, ये इधर कंपनी में कुछ तंग आ गए हैं क्योंकि इनकी शादी हुई हुई है और जैसे बीवी की बहुत ज़्यादा याद आती है, इस वजह से ये हमारे साथ इधर नहीं रह सकते। तो फिर ये इस वजह से जा रहे हैं। लिहाजा 1-2 दिन है जो हम हमारे साथ ये एंजॉय करेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। अपने हिस्से का काम करके बैठे हैं। अब ये तो नहीं है कि आप अपने हिस्से का काम कर ले और हमें हमारे साथ कोई हेल्प भी ना करवाएं। ये तो मुझे क्या कहते हैं कि आप नाजायज़ काम कर रहे हैं। जी। आपने कुछ नहीं सुना जो भी मैंने अभी तक बकवास की है। लो जी, अब कढ़ाई तकरीबन कितने परसेंट तैयार हो चुकी है? बस तकरीबन 5-7 मिनट में ये तैयार हो जाएगी। जी, बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है कढ़ाई में से और मैं आपको क्या बताऊं कि इसे देखकर मुझे और ज़्यादा भूख लग चुकी है। बस जल्दी से अब ये तैयार हो और हम खाना खाएं क्योंकि मेरे से अब भूख जो है ना वो बर्दाश्त नहीं हो रही। बस ये आप देख सकते हैं कि बड़ा ही मज़ेदार चिकन बन चुका है।